तो बच्चे लोग आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिटरमिनेंट्स, है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ का। प्राय साल इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। मतलब एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखो डिटरमिनेंट्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। लिखा है डिटरमिनेंट इज ए वेरी यूजफुल टूल इन मैथमेटिक्स। ये लाइन आपको बहुत जगह मिल जाएगा मैथ में, बहुत सारा चैप्टर में बात लिखा रहता है कि ये जो है यूजफुल और इम्पॉर्टेंट टूल एंड टेक्निक ऐसा लिखा रहता है। कैसे इम्पॉर्टेंट है, कैसे यूजफुल है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या लिखा है कि डिटरमिनेंट का यूज कौन किया। सबसे पहले वो कौन सा आदमी है जो डिटरमिनेंट का यूज किया था। तो देखो क्या लिखा है, डिटरमिनेंट्स वेर यूज बाय गॉटफ्राइड डब्ल्यू क्या लिवनिज इन द ईयर 1693। सबसे पहले डिटरमिनेंट का यूज गॉटफ्राइड डब्ल्यू लिवनिज किया था। कब? 1693 में, ठीक है। जो बोला हूं वही सुनना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। क्या पड़ोस वाले से पूछोगे 1693 का बात? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? उसके बाद बोलता है कि कौन? गैब्रियल क्रैमर डिवाइज क्रैमर्स रूल। मतलब इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्रैमर्स रूल पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्रैमर्स रूल का यूज करते हैं, मैं बताऊंगा आपको। तो उस क्रैमर्स रूल को तैयार जो किया था, कौन सा आदमी किया था? गैब्रियल क्रैमर, है ना, ठीक है। क्रैमर्स रूल को तैयार कौन किया है? गैब्रियल क्रैमर। मतलब उसका नाम से पड़ा है, इसका नाम क्रैमर्स रूल, ठीक है। डिवाइड मतलब तैयार करना, ठीक है। दो चीज दिया हुआ है। सबसे पहले क्या कि डिटरमिनेंट का यूज सबसे पहले कौन किया? गॉटफ्राइड डब्ल्यू लिवनिज। कौन सा साल में किया था? राइट, 1693 में। उसके बाद कौन? गैब्रियल क्रैमर। क्रैमर्स रूल को तैयार किया था, मतलब क्रैमर्स रूल का यूज किया था। क्रैमर्स रूल का यूज किया था, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज किया होगा। कब? 1750 में, है ना। कब? 1750 में। फिर देखो क्या लिखा है, डिटरमिनेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सर ये क्या है? तो बच्चे लोग डिटरमिनेंट के बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो मैट्रिक्स है। क्या है? और उस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। क्या? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। और उस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा डिटरमिनेंट का। बिना डिटरमिनेंट का हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये आपको दिखा सकता हूँ क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में दिखाना है मेरे को। एंड ऑल्सो सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये बता चुका हूं कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। अरे हाँ या ना बोलो। तो यहां तक कितने बच्चे सुने? हाथ उठाएंगे। सुनाई दिया तो और बोलो, क्यों हो गया? अरे बोलो। और बोलो, मतलब नया टॉपिक बोलो कि इसी को बोलो फिर से? मतलब मेरे को
मजाक से भी नहीं पूछना चाहिए तुम लोग को, नहीं क्या? लिखो लेटस, क्या बोलते हो, लेटस की गेटस? लेटस कंसीडर टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अभी हम 2 इक्वेशंस लेंगे, हो गया? A11 है ना, A11 मतलब ये बड़ा रहेगा, 11 छोटा रहेगा, हुआ A11। सर फिर से लिख के दिखाओ, देखो मैं ये ऐसा लिखा और यहाँ लिखा खाली 11, तो यह A11 एक मिनट, A11 इंटू क्या, x प्लस A12 इंटू क्या, y इक्वल टू 0। ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया पहला इक्वेशन। ये क्या, 21 इंटू क्या, x, फिर क्या A22 इंटू y, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, 2 इक्वेशन हम लोग लिए हैं बच्चों लोग। हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन से x और y को डिलीट कर देंगे, मतलब एलिमिनेट कर देंगे, और फिर देखेंगे जो बच गया उनको हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं यहां पर। तो लिखो एलिमिनेटिंग x and y from these equations, we get, हमको क्या मिलेगा देखो, हम यहां पर क्या करेंगे, x और y को डिलीट कर देंगे, मतलब एलिमिनेट कर देंगे यहां से। तो बाकी इंफॉर्मेशन को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे वो देखो आप। पहले क्या करेंगे हम लोग ना, यहां पर 2 खंभा डाल देंगे, दोनों साइड से, और यहां लिखेंगे A11, x उड़ गया, और यहां लिखेंगे A12, फिर यहां लिखेंगे क्या, A21 और A22। एक्चुअली बीच में 2 स्टेप और, 1-2 स्टेप और है, मैं उड़ा दिया हूं, ठीक है ना, ज़्यादा हो जाएगा इसीलिए। समझ में आ रहा है? तो एक बात बताओ चलो, ये हो गया आपका क्या, रो 1, क्या हो जाएगा, रो 1। ऐसा होता है ना, देखो ये रो 1, ये रो 2, ये हो गया रो 2, ठीक है। अच्छा ये क्या है, कॉलम 1, और ये क्या है, कॉलम 2। ये हो गया कॉलम 1 और ये हो गया कॉलम 2, है ना, कॉलम 1 और कॉलम 2। अब पढ़ेंगे कैसे इसको, देखो ये इसको पढ़ेंगे कैसे, तो बताओ ये एलिमेंट कहां पर है, बताओ ये एलिमेंट कहां पर है आपका, फर्स्ट रो का, ई वाला एलिमेंट कहां पर है बताओ। अच्छा फिर से सुनो, ये जो लिखा है A11, तो ये तो आपका एलिमेंट हो गया, ये तो आपका क्या हो गया, एलिमेंट। तो सर फिर ये क्या है, ये 11 क्या है ना, तो ये है सबस्क्रिप्ट्स, इसको क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट्स बोलते हैं इसको, सबस्क्रिप्ट्स, है ना। अरे बोलो हाँ या ना बोलो। अच्छा, सबस्क्रिप्ट का
जो पहला नंबर होगा, देखो ये, देखो पहला नंबर ये है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को कि रो को, है? और संस्कृत का जो दूसरा नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को। क्लियर है? ठीक है, पहला वाला नंबर रिप्रेजेंट करेगा रो को और दूसरे वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को। तो आगे, तो आप बताओ, मतलब यहाँ ये क्या हो गया बताओ, ये हो गया क्या, 1 है तो क्या हो गया बताओ, फर्स्ट रो क्या हो गया ये, और ये फर्स्ट रो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फिर आप बताओ मेरे को सब मिलके एक साथ अच्छे से, ये जो एलिमेंट है कहाँ पर है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में। ये एलिमेंट कहाँ है, राइट, फर्स्ट रो का। ई वाला एलिमेंट कहाँ है, राइट, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में। और ई वाला एलिमेंट कहाँ पर है, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में। कितने बच्चे समझ गए, हाथ उठाएंगे? तो किसको बोलते हैं एलिमेंट और किसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट्स, ये भी तुम समझ गए, हाँ या ना? क्या बाबू, कुछ सपना देख रहा है? वाह, तो फिर देख रहा है तो बोल। तो बच्चों चलो इस अरेंजमेंट को, चलो मैं दोबारा लिखता हूं, क्या था ये, A11 A12 और फिर क्या, A21 और A22। इसको ना बोलते हैं बच्चों को डिटर्मिनेंट। इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। और हम इसको एक्सपेंड करेंगे, मतलब इसका आंसर निकालेंगे कि ये क्या वैल्यू हमको देगा, क्या वैल्यू देगा। तो कैसे करते हैं, दिस इनटू दिस करेंगे पहले, मतलब क्या इंटू करेंगे, A11 इंटू A22, हाँ या ना बोलो। फिर दिस इंटू दिस करेंगे और यहाँ माइनस दे देंगे, क्या दे देंगे, माइनस। क्या हो जाएगा बताओ, A21 इंटू A12। कितने बच्चे समझ गए, हाथ उठाएंगे? तो ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हो, ये जो अरेंजमेंट देख रहे हो, तो क्या सर ये यहाँ पर ऐसे दिखेगा हमेशा? नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं दिखेगा। यहाँ पर ना बच्चों लोग नंबर्स और अल्फाबेट्स आएंगे। कौन आएंगे? और इजी तरीके से लिखा रहेगा। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा आपको, ठीक है? ये खाली हम लोग लिखे हैं कि ये जो एलिमेंट है कहाँ पर है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में है। ये एलिमेंट कहाँ पर है, राइट, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। और ये एलिमेंट है सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में। और ये एलिमेंट कहाँ है, सेकंड रो का, राइट। यहाँ पर आपका नंबर्स और अल्फाबेट्स आएंगे। तो बताओ, जो अरेंजमेंट है, जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपका अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डिटर्मिनेंट। इसी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है? लेफ्ट साइड जो अरेंजमेंट दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। और ये जो एक्सपेंड किए हो आप, जो आंसर निकाले हो, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको, ऑफ, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। हो गया? अच्छा बताओ, इस अरेंजमेंट में कितना ठो रो है बताओ? दो ठो रो है ना। और कितना ठो कॉलम है? तो इसी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको, या सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ठीक है? तो बताओ, लिखो। ये जो लेफ्ट साइड में बता तो दिया हूं,
ये जो लेफ्ट साइड में अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, द लेफ्ट हैंड साइड अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए डिटर्मिनेंट। लेफ्ट साइड में जो अरेंजमेंट है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिटर्मिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ठीक है, और राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है उसको आप क्या बोलते हो? इसको क्या बोलते हो? एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, और डिटरमिनेंट के अंदर जो आप देख रहे हो वो हमारे लिए क्या? A11, A12, A21, A22, ये क्या है? एलिमेंट्स और एंट्रीज। हम एलिमेंट्स के नाम से पुकारेंगे, बट एंट्रीज भी बोलते हैं। ठीक है, कितने बच्चे यहां तक समझ गए? हाथ उठाएंगे। तो डिटरमिनेंट का मीनिंग क्या है सब समझ गए हो शायद, सब समझ गए। यही तो डिटरमिनेंट है, तो मीनिंग भी तो सब समझ गए। क्या समझ गए? मैं बार बार बोल रहा हूं, इसके अंदर तुम्हारा क्या आने वाले हैं? नंबर्स और अल्फाबेट्स। ये भी तुम देख रहे हो, यहाँ पर 2 ठो रो है तो 2 ठो कॉलम है, 3 ठो रो होता तो 3 ठो कॉलम होता। तो जब हम नंबर्स और अल्फाबेट्स को, जब नंबर्स और हम अरेंज करेंगे इन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो उसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट। विद इन 2 वर्टिकल लाइंस, ये भी लिखना पड़ेगा। जब हम नंबर्स और अल्फाबेट्स को अरेंज करेंगे इन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स विद इन 2 वर्टिकल लाइंस, उसको क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट। चलो लिख लो। तो बच्चे लोग डेफिनेशन लिख लो। देखो क्या लिखा हुआ है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और अल्फाबेट्स, है ना? नंबर्स और अल्फाबेट्स इन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स विद इन 2 वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड क्या? डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट्स के डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट लिखो। क्या है? कुछ भी है। मीनिंग समझ में आ गया सबको कि जब हम नंबर्स और अल्फाबेट्स को अरेंज करेंगे इन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स विद इन 2 वर्टिकल लाइंस, तो उसको क्या बोलेंगे? डिटरमिनेंट। इसको डिनोटेड बाय, देखो यहां डेल्टा होगा। डिटरमिनेंट को आप डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हो, या कैपिटल डी, या क्या लिखोगे? कैपिटल डी, है ना? कैपिटल डी। और डिटरमिनेंट का जो एलिमेंट्स हैं हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखाएंगे? स्मॉल लेटर में। कैसे दिखाएंगे? स्मॉल लेटर में। फिर क्या बोलता है? जनरली डिटरमिनेंट जो होगा हमारा, हम जो डिटरमिनेंट पढ़ेंगे वो होगा सेकेंड ऑर्डर का एंड थर्ड ऑर्डर का। मतलब हम लोग सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, तो तुमको इसमें से याद क्या रखना है? डेफिनेशन, मीनिंग क्या है डिटरमिनेंट का, याद रह भी गया होगा कितने लोग को। और मैं ये जो बताया, समझ गए ना तुम लोग बच्चे लोग? समझ गए, ठीक है। हाँ रे बाबा, पता है, तेरे इतना ज्ञानी रहता तो फिर। अब लिखो हेडिंग, डिटरमिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, डिटरमिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। आप यहां पर नंबर्स और अल्फाबेट्स के बदले एलिमेंट्स लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? एलिमेंट्स मतलब उसमें कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, तो लिख लो व्हेन 4 एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में नंबर्स और अल्फाबेट्स ही रहेंगे। हो गया, बता तो दिया हूं, एलिमेंट्स में नंबर्स और
लिख लो, व्हेन 4 एलिमेंट्स आर अरेंज इन 2 rows and 2 columns within 2 vertical lines या bars, it is called second order determinant. It is called second order determinant. सबको पता है कि सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में 2 रो होगा, 2 कॉलम होगा, मतलब टोटल एलिमेंट कितना मिलेगा? 4। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। और ये मैं लिखा चुका था आप लोग को ना, क्या? A11, A12, A21 और A2, यही तो है डिटरमिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। और कैसे एक्सपेंड करते वो भी बता दिया था, दिस इनटू दिस, है ना, माइनस दिस इनटू दिस। खाली हमको एग्जाम्पल करना है ना। सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं मैं ऊपर ही बता चुका हूं आपको पहले से, ठीक है ना? अरे हाँ ना, ठीक है। अब लिखो एग्जाम्पल, ठीक है। इसका मतलब बताओ, अगर तुमको क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट कितने एलिमेंट रहेंगे, तो क्या आंसर लिखोगे? 4, है ना। नोट करके लिख भी दिया हूं, जरूरत नहीं था फिर भी, कि सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में कितने एलिमेंट रहेंगे? 4। कैसे? 2 का स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर है तो 2 का स्क्वायर, 3 ऑर्डर होता तो 3 का स्क्वायर। अरे हाँ या ना बोलो। चलो आप कुछ एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल्स, पहला 4 - 3 2 1, यहां पर इसका वैल्यू निकालना है। तो बताओ कैसे बताया था? दिस इनटू दिस। अरे बोलो। मैं पूछूंगा बताओ A11 कितना है, बताओ। मैं अगर पूछूं A11 कितना है तो कितना बोलोगे? 4 है। A11 मतलब क्या? A1 मतलब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड, ये पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं A12 मतलब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड, कितना है? समझ रहे हो तो? ठीक है। तो ये क्या होगा बताओ? 4 × 1 -2 × -3, यही होगा तो 4। अच्छा, ये अंदर में 2 × 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो -6 आएगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, और आंसर कितना आएगा? 10। हो गया। फिर लिखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, x + 1 x - 1 और x सॉल्व करो। और बताओ सॉल्व करने से कितना आया? 1 आया। चेक करते हैं। x × x पहले करेंगे। तुम डायरेक्ट लिख सकते हो क्या? x² लिख दूं? x² हो गया। फिर माइनस दिस इनटू दिस करते हो ना, तो क्या हो जाएगा? x - 1 इंटू क्या? x + 1। तो बताओ तो ये किसका फॉर्मूला है? बताओ तो। A² - B², A² - B² लेना। तो जब फॉर्मूला अप्लाई होगा तो फिर क्यों उतना कष्ट करोगे बताओ? ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? A² - B²। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा ना।
या जिसको फॉर्मूला याद नहीं रहे आराम से ब्रैकेट खोल खोल कर मल्टीप्लाई करते रहना। हो गया? तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ? +1, +1 ये कट गया, आंसर आया क्या? +1। हो गया? तीसरा एग्जाम्पल लिखो, और तीसरा एग्जाम्पल लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बोलता है x का वैल्यू निकालो। 2x 5 8x इक्वल टू 6 -2 7 और 3। फटक से निकालो। कितना आया आंसर बोलो? अच्छा, चेक करते हैं। दिस गुना दिस, और ये हो गया इतना, माइनस दिस इंटू दिस। सीधा लिखता हूं ना, दिस इंटू दिस कितना? 2x स्क्वायर और -40 छौतिया 18, फिर माइनस लोगे कितना बताओ? -14। अरे हाँ ना बोलो। तो ये हो गया 2x स्क्वायर -40 18 + 14। तो एक बात बताओ, आपका 2x स्क्वायर कितना हो गया? 18 + 14 + 40। 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ? 72। तो बताओ x स्क्वायर कितना होगा? इधर जाएगा ना, तो बाई हो जाएगा ना, /2 कितना आया? 36। 36 हो गया आपका। तो x कितना होगा बताओ? x 36 का रूट कितना आएगा? आंसर 6, या ±6 भी बोल सकते हो। हो गया? कितने लोग का हो गया? हाथ उठाओ। सबका हो गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो। सॉल्व x -2 3 - 5 इक्वल टू क्या? 0। और यहां भी बताओ x कितना आएगा, निकाल के फटाक से। कितना आएगा बताओ? 1.2। अच्छा, दिस इंटू दिस कितना हुआ? -5x, फिर माइनस दिस इंटू दिस कितना हुआ? -6 इक्वल टू 0। -5x + 6 इक्वल टू क्या? 0। +6 को इधर रहने जाओ, -5 को इधर ले आओ, कुछ भी करने से होगा। या फिर ऐसा कर लो, 6 को इधर ले जाओ तो क्या हो गया? -6, माइनस माइनस कट गया, तो x क्या हो गया? 6/5। कौन कौन समझ गया? हाथ उठाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर।